साहिब बंदगी सत साहिब। एक भगत ने लाइव देखा साहिब का कि सतलोक आश्रम ही नाम क्यों रखा। तो मेरे से उसने चर्चा करी और उस चर्चा में उसने अपना ज्ञान परोसा, अपनी जानकारी परोसी। कृपया सुनिए और आगे साहिब इसका उत्तर देंगे। अब वो भी सुनिए साहिब बंदगी। आइए इस प्रश्न को बाद में करेंगे, पहले इनके बताए वचनों का उत्तर देते हैं। सत साहिब, परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने सतगुरुदेव जी ने बताया है कि 4 लोक परमात्मा के वचन से प्रकट हुए हैं। अक्षय लोक, अनामी लोक, अगम लोक, सतलोक। अब यहाँ प्रश्न ये है, आत्माओं थोड़ा ध्यान देना, विचारणीय विषय हैं, थोड़ा रहस्य है, गुप्त रहस्य है, थोड़ा विचार करके समझना। अनामी लोक में और अक्षय लोक में, अगम लोक में, सतलोक में आत्माओं की अलग अलग स्थिति है। सतलोक में 16 सूर्य और 16 चंद्रमा वाली आत्मा की स्थिति है, आभा है। तो अगम लोक में 32 सूर्य 32 चंद्रमा की आभा वाली आत्मा है। तो अलख लोक में 64 सूर्य 64 चंद्रमा वाली आभा वाली आत्मा है। तो इसी प्रकार अनामी लोक में 132 सूर्य 132 सूर्य चंद्रमा और सूर्य वाली आभा वाली आत्मा है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म इन लोकों में जो आत्माएं प्रवेश हैं वो केवल सतलोक आत्मा यानी 16 सूर्य 16 चंद्रमा वाली आभा वाली आत्मा ही है, न कि अगम लोक, अक्षय लोक, अनामी लोक वाली यहाँ आत्मा है। यहाँ कुछ भी नहीं है भक्त आत्मा, कोई 32 सूर्य वाली 64 सूर्य वाली या 132 सूर्य चंद्रमा आभा वाली आत्मा यहाँ नहीं है। यहाँ केवल दोनों लोकों में यानी काल और अकाल के लोक में, दोनों लोकों में केवल न केवल सतलोक की नागरिकता प्राप्त आत्मा ही है। तो जहाँ की नागरिकता है वो वहीं लोक में जा सकता है, वो अनामी लोक में नहीं जाएगी, ना अक्षय लोक में, अगम लोक में, क्योंकि उनकी वहाँ की नागरिकता है नहीं। वहाँ पे 32 सूर्य आभा वाली आत्मा उसी को प्रवेश है, इनको नहीं। तो ये केवल जैसे हम विदेश में जाते हैं भारत की नागरिकता प्राप्त, तो आदमी टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा सकता है, लेकिन मूल निवास के लिए नहीं जा सकता, उसको मूल निवास मिलता नहीं है। इसी प्रकार मूल निवास है सतलोक। तो सतलोक की आत्मा सतलोक में समाना, यानी जहाँ का पद तहाँ समाया। परमात्मा ने ये भेद खोला है, जहाँ का पद तहाँ समाया, यानी सतलोक की आत्मा सतलोक में प्रवेश। अनामी लोक अखलोक की आत्मा तो यहाँ है नहीं, कोई है तो बता दो मुझे, कहीं लेख में, कोई वाणी में, कोई भी प्रमाण है तो मुझे बता दो भैया। ये यमदूत इतना जाल फेंक के बेचारे जीवों को भ्रमित कर रहा है, इस मूर्ख को ये भी पता नहीं है कि सतलोक इसलिए रखा है परमात्मा ने, जहाँ चला गया ये कहाँ जाएगा, ये आपा लोक में जाएगा। आपे में आप समझना आपा लोक होता है इसका, यानी आपा लोक मतलब होता है यानी खुद का कोई ठिकाना नहीं हो। तो सत साहिब, तो क्या हुआ, ये आपालोक में जाएगा। अब प्रश्न ये है भगत जी कि यहाँ कोई भी 32 सूर्य वाली आत्मा आभा वाली आत्मा नहीं है, ना 132 वाली ना 64 वाली, केवल न केवल सतलोक की आत्मा ही है, उन नागरिकता प्राप्त है, वही आत्मा सतलोक में प्रवेश करेगी और न वहाँ जाएगी। अगर कोई आत्मा अपनी मन मर्जी से अनामी लोक की, अक्षय लोक की, अगम लोक की या पवद्वीप की साधना करके अपना ज्ञान लेके बैठी हुई, जैसे राधा स्वामी पंत वाला शिव दीवाल क्या किया, अनामी लोक की साधना लेके बैठा, तो आया रे मैं अलख नामी देश से छोड़ के आया रे, और वो कहाँ निकला, बुक्की लोक में। यानी वो विजुले साधना है, उसका कोई विवरण नहीं, जहाँ का नागरिकता जहाँ की है। और जैसे मान लो आप रहते हो भारत में, गुणगान अमेरिका कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ का आपको निवास है वहीं का गुणगान करना पड़ेगा और वहीं जाना पड़ेगा। आपके पास नागरिकता भारत की और रहना चाहते हो अमेरिका में, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ का जो वीज़ा पासपोर्ट है वहीं जा सकता है। आप बेटे एयरपोर्ट में भारत का टिकट लेके और जा कहो मुझे विदेश में छोड़ दो, मुझे दुबई छोड़ दो, नहीं जाएगा वो। इसी प्रकार सतलोक का आपके पास नागरिकता है, प्राप्त है, सतलोक का आत्म आपके पास है, तो आप सतलोक के आत्म से ही आत्म सतलोक में प्रवेश कर सकते हो। इसलिए परमात्मा ने ये ज्ञान रखा है सत्यलोक आश्रम। इस मूर्ख को यही पता नहीं है अभी तो। क्या सतलोक में 16 सूर्य वाली आत्मा, अलख लोक में 32 सूर्य वाली, अगम लोक में 64 सूर्य वाली, अनामी लोक में 128 सूर्य वाली प्रकाश वाली आत्मा है? मृत्यु लोक में केवल सतलोक वाली नागरिकता प्राप्त आत्मा ही है? अरे भाई, ये तो लग रहा है जैसे किसी एमएलएम कंपनी में जुड़ा हुआ था बंदा ये जो सवाल पूछ रहा है। किसने पूछा आपसे ये सवाल?
वहां पे फार्मूला चलता है ये। आपने दो बंदे जोड़े, दो हो गए, दो बंदे दो जोड़ेंगे, चार हो गए, चार बंदे चार जोड़ेंगे, 16 हो गए, 16 बंदे 16 जोड़ेंगे, 32 हो गए, 32 बंदे 32 जोड़ेंगे, 64 हो गए, 64 बंदे 64 जोड़ेंगे, 128 हो गए। ये एमएलएम कंपनी वाले भी ना, अध्यात्म को भी एमएलएम में ठोक दिया इन लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सतलोक में जो सतपुरुष बैठा है, तुम केवल उसको अगर ये कह के छोड़ देते हो कि तेरे अंदर लाइट कम है मुझे और आगे जाना है, तेरे अंदर लाइट कम है, तेरे बल्ब थोड़े डिम है, बताओ। अरे भाई, यानी पिता को भी प्रकाश देख के अपनाया जा रहा है। जिनका काला बापू है उन बापुओं को छोड़ दो और गोरा बापू ढूंढो। काले पिता को छोड़ दो और गोरा पिता ढूंढो। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई। सारी उम्र सतलोक आश्रम करते रहो। सतलोक में कौन मिलेगा? सतपुरुष। और सतपुरुष को यह कह के छोड़ दो कि तेरे एक एक रोमकूप में केवल 1000 सूर्य हैं, हमें तो लाख वाले चाहिए। लाख वाले के पास चले गए, अलग पुरुष के पास अलग लोक में, उसको भी ये कह के छोड़ दो कि तेरे तो बल्ब कम जल रहे हैं भैया, हमें ज्यादा बल्ब चाहिए। अगम पुरुष के पास पहुंच जाओ, अगम लोक में, उसको भी ये कह के छोड़ दो कि तेरे तो केवल लाखों करोड़ों हैं, हमें अरबों चाहिए। और अनामी पुरुष के पास चले जाओ। तो पहले तो बेशर्मो यही समझ लो कि 4 पुरुष कहां से आ गए। अलख लोक, पहले सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, 4 लोक में 4 पुरुष बैठे हैं। 4 बाप बना के बैठे हो। सतगुरु सोई जानिए, जिसने सतपुरुष को जान लिया। अब सतपुरुष फेल हो गया तुम्हारा, अब आगे अगम पुरुष, अलग पुरुष के पास दौड़ जाओगे। मूर्खता की हद कर रखी है। 4 बाप बना के बैठे हैं, क्योंकि इनको ऐसा गुरु मिला हुआ है जो शरीरों से परे कर ही नहीं सकता। 4 छोड़ो, 40 शरीर बना देगा वो, 40 लोक बना देगा वो। एक पिता एकस के हम बालक, वाणी कहती है एक पिता है हमारा, वही सतपुरुष है। सतपुरुष ही हमारा पिता है। और ये सतपुरुष को छोड़ के पता नहीं कहां की दौड़े लगा रहे हैं। सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। नानक साहब की वाणी है, जिसने सतपुरुष को जान लिया उसका नाम सतगुरु है। और ये सतपुरुष को छोड़ के 3 और इन्होंने बाप बना लिए हैं। 4 बापों की औलाद बने बैठे हैं ये लोग। शर्म नहीं आती इन लोगों को। और चले हैं 21 ब्रह्मांड में सत्य का प्रचार करने कि 21 ब्रह्मांड में हमारे ज्ञान से आगे कोई ज्ञान ही नहीं है। अरे 21 गलियों में दम तोड़ देगा तुम्हारा ज्ञान। 21 गलियां पार नहीं कर पाओगे। जिस दिन हमारे भगत गांव गांव में जाग गए ना, गली गली में जाग गए, 21 मकान भी पार नहीं कर पाओगे तुम। तुम्हारे ज्ञान की बखियां उधेड़ दी जाएंगी।